2025 के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और अगर आपका कर्क लगन है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। आपका कर्क लगन के चार्ट के हिसाब से कुछ इसी तरीके से गोचर दिखेगा आपको जब भी आप गोचर अप्लाई करेंगे अपने लगन चार्ट पर। यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले ग्रहों की जो स्थितियां हैं गोचर में वो कैसे रहने वाली। इसके बाद देखेंगे ये जो आपको प्लेसमेंट नजर आ रही है इसका कैसा इफेक्ट आपको इस मंथ में देखने को मिल सकता है। अगर गोचरीय स्थितियों की बात करें तो सबसे पहले सूर्य को देखेंगे। सूर्य 16 नवंबर तक तुला राशि में गोचर करने वाले हैं और इसके बाद ये वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का गोचर 10 नवंबर से 29 नवंबर तक वक्री कंडीशन में हो रहा है और वृश्चिक राशि में ये अभी वक्री चलेंगे। देखा जाए तो शुक्र के बारे में 2 नवंबर से ये तुला में आ रहे और 26 नवंबर से फिर ये वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। मंगल अपने ही घर में रहने वाले हैं जहां वो वृश्चिक राशि में रहेंगे। बृहस्पति अब कुछ समय के लिए कर्क राशि में आ गए तो आपको कर्क में ही देखने को मिलेंगे। शनि का गोचर फिलहाल 28 नवंबर तक मीन राशि में वक्री कंडीशन में है और चंद्रमा 1 नवंबर को कुंभ राशि में देखने को मिलेंगे। वहीं राहु कुंभ राशि में है और केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके बाद अब हम देख लेते हैं वास्तव में इसका जो प्रभाव है वो आपको कैसा देखने को मिल सकता है। सबसे पहले आपके लग्नेश चंद्रमा से स्टार्ट करेंगे। चंद्रमा आपके अष्टम में रहेंगे स्टार्टिंग के लगभग 1-2 दिन के लिए। देखिए अष्टम का चंद्रमा स्ट्रेस लाएगा, एंग्जाइटी लाएगा और आपका अष्टम का चंद्रमा है तो स्वास्थ्य को लेके बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। आप अगर मैरिड हैं तो आपका वैवाहिक जीवन थोड़ा डिस्टर्ब रह सकता है। चंद्रमा यहाँ रहे तो आपके ससुराल पक्ष वाले लोग आपको काफ़ी डोमिनेट कर सकते हैं। आपका अगर अष्टम से संबंधित कोई भी काम है जैसे रिसर्च कर रहे हो, जैसे मान लो आपका अकल्ट वगैरह में रुचि है या आपका कोई भी ऐसा प्रोफेशन भी अगर है तो आपकी रुचि और ज़्यादा बढ़ेगी। आपका जो सिक्स सेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा और चंद्रमा यहाँ पे राहु के साथ लगभग 1-2 दिन के लिए रहने वाले हैं तो अचानक से कोई ना कोई ऐसा परिवर्तन आपकी लाइफ में आए जो आपको सडनली चेंज करे, आपकी लाइफ को चेंज करे, आपके सोचने समझने विचार करने के नज़रिए को चेंज करे, ऐसा हो सकता है। उसके बाद चंद्रमा यहाँ से अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, नवम भाव में चले जाएंगे। नवम भाव में चले जाएंगे तो ये प्रॉपरली कोई डिसीजन लेने के लिए अच्छा होगा जो भी आपका नवम भाव से संबंधित कोई भी काम है उसके लिए। तो आप लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं, विदेश यात्रा के बारे में विचार कर सकते हैं या आगे के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। नवम का चंद्रमा है तो काफी आध्यात्मिक बनाएगा क्योंकि गुरु ऑलरेडी लगन में रहेंगे और गुरु का दृष्टि भी यहाँ है। उसके बाद चंद्रमा आ रहे हैं आपके 10th में चंद्रमा का आना कैरियर से रिलेटेड कोई बड़ा फैसला करने के लिए आपको आगे बढ़ा सकता है। यहाँ चंद्रमा आ रहे हैं तो फिर आपका घरेलू जीवन और आपका प्रोफेशनल लाइफ उनके बारे में आप ज्यादा चिंतित रहेंगे। फिर चंद्रमा का प्रवेश होगा लगभग 8-9 तारीख के आसपास आपके 11th हाउस में। 11th हाउस का चंद्रमा आपके लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ अगर आपके चार्ट में कोई अन्य प्लैनेट स्थित है तो उसको जरूर देखिएगा। ऐसा चंद्रमा है तो अब आपको कोई इनकम के मामले में आइडिया आ सकता है, आपको कहीं से कुछ पैसा मिल सकता है जो पैसा आपका काफी लंबे समय से रुका हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे सूर्य को। सूर्य दूसरे घर के स्वामी है और आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। लगभग इनका 16 नवंबर तक का गोचर होगा ये। तो नीच के सूर्य है और शुक्र के साथ है। जिन लोगों का भी प्रोफेशन शुक्र से रिलेटेड है उनके लिए तो काफ़ी फायदेमंद है, लेकिन आपका मैरिड लाइफ में थोड़ा संतुष्टि कम होगा पार्टनर के साथ। और अगर आपका कैरियर जुड़ा है, कोई भी आपका बिजनेस जुड़ा है शुक्र से संबंधित कार्यों में, तो आपको काफ़ी फायदा मिलने के चांसेस हैं। सूर्य यहाँ से एस्पेक्ट डाल रहे हैं 10th हाउस पे। अब वो अपने उच्च के घर पे दृष्टि डालेंगे तो हमेशा यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस देंगे। तो आपका जो भी प्रोफेशन है उसमें आप काफ़ी आगे बढ़ के काम कर सकते हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा। लेकिन नीच का सूर्य 4th हाउस में होने का मतलब है कि परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी अनबन, या अगर आपका पुरुष का चार्ट है तो आपके जीवन साथी के साथ भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं विवाद या थोड़ी अनबन रहने की संभावना है। सूर्य यहाँ फिर आपको देखना होगा कि आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है वास्तव में। तो सूर्य के यहाँ आने से आपको कोई भी गलत फैसला लेने के मामले में बचना चाहिए जो आपका 4th हाउस रिलेटेड हो सकता है। उसके बाद सूर्य आ रहे हैं पंचम में। पंचम में सूर्य के आने से आपको इनकम के मामले में कुछ नए आइडियाज़ मिलेंगे। आप डिसीजन बहुत ही तेज़ी से ले पाएंगे। ऑलरेडी यहाँ मंगल और बुध हैं तो आपके लिए कोई भी प्रकार का क्रिएटिव वर्क करना भी आसान होगा और आप काफ़ी स्ट्रांगली किसी भी काम में आगे बढ़ पाएंगे। तो आपने कोई भी टारगेट किया हुआ है, आपने कोई भी अपना गोल सेट किया हुआ है, उस गोल को आपको अचीव करने में मदद मिल जाएगी। सूर्य यहाँ आ रहे हैं तो संतान के साथ रिलेशंस आपके जरूर बिगड़ सकते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से ये स्थिति आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा करवाएगी।
उसके बाद हम बुध को देखेंगे, तीसरे घर के स्वामी और 12वें घर के स्वामी होकर बुध आपके चार्ट में गोचर कर रहे हैं पंचम में। लेकिन अभी बुध क्योंकि वो वक्री कंडीशन में है और वक्री कंडीशन में लगभग इनकी जो स्थिति रहेगी 29 नवंबर तक रहेगी और 10 नवंबर से ये वक्री हैं। तो लगभग पूरा मंथ ही ऑलमोस्ट इसमें जो देखा जाए तो अगर वक्री कंडीशन में ही बीतेगा तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होने की संभावना है। कोई भी पर्टिकुलर आप डिसीजन ले रहे हैं या कोई भी विचार कर रहे हैं या आपके रिलेशंस जो बुध के साथ जुड़े हैं, पंचम भाव के साथ जुड़े हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी धैर्य दिखाना होगा। अब बुध वाणी के ग्रह हैं, वाणी के ग्रह होने की वजह से आपकी वाणी इससे काफ़ी प्रभावित हो सकती है। आप काफ़ी तेज बोलने का या जल्दी बोलने का कोशिश कर सकते हैं। अब मंगल का कितना ज़्यादा प्रभाव यहाँ पड़ रहा है बुध पर वो आपको देखना चाहिए और आपके चार्ट में बुध कैसी स्थिति में है। बुध यहाँ क्योंकि वक्री हैं तो आपका कोई भी ऐसा फैसला जो संतान के लिए है, स्वयं के एजुकेशन के लिए है, अगर वो फैसला आपका गलत हुआ है या अपना फैसला आपको बदलना है तो आप इस समय बदल पाएंगे। उसके बाद हम शुक्र को देखते हैं। शुक्र 4th लॉर्ड है और आपके चार्ट में 4th हाउस में ही गोचर कर रहे हैं, 11th लॉर्ड भी हैं। तो देखिए वैसे तो शुक्र क्योंकि इस हाउस के स्वामी भी हैं और वो एक अत्यंत शुभ ग्रह भी हैं, तो आपका घरेलू जो सुख है, घरेलू जो जीवन है आपका, कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रभाव आपको शुक्र यहाँ दिखा रहे हैं। बट वो सूर्य के साथ है तो आपका उतना ही ज़्यादा डोमिनेंस भी है पारिवारिक मामलों में। अब शुक्र क्योंकि 11th के लॉर्ड है, 11th के लॉर्ड होने की वजह से पारिवारिक मामलों में कोई भी आपकी बड़ी एक्सपेक्टेशन है ऑलरेडी वो पूरी हो सकती है। शुक्र यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं सूर्य के साथ बैठकर 10th हाउस पे, तो मान लो अगर आपका शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रकार का कार्य है, प्रोफेशन है, तो आपको उसमें जरूर फायदा मिलेगा। इसके बाद यहाँ से शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे, 26 नवंबर को वो अपना राशि परिवर्तन करके पंचम में आ जाएंगे। पंचम में शुक्र आ रहे हैं तो यहाँ वो थोड़ा सा आपको दिक्कत में डालेंगे। जैसे आपका मैरिड लाइफ का जो पार्टनर है आपका, उनके साथ काफ़ी असंतुष्टि और आपका किसी और की तरफ अट्रैक्शन, आपका कोई लव अफेयर वगैरह, या पहले से अगर कोई अफेयर चल रहा है आपका, कोई किसी से रिलेशनशिप चल रहा है, तो वो और ज़्यादा दर्द होगा। शुक्र के पंचम में आने से आपको एक स्पेशल योग्यता या स्पेशल क्रिएटिविटी मिलेगी और यहाँ शुक्र के आने से आर्थिक मामलों में काफ़ी फायदा होगा क्योंकि इनकी दृष्टि आ जाएगी आपके 11th हाउस पे, जहाँ वो अपने ही घर को दृष्ट करेंगे। तो शुक्र का ये गोचर ऑलमोस्ट अच्छा है। उसके बाद मंगल को लेते हैं। मंगल पंचमेश और 10वें घर के स्वामी हैं। मंगल पंचम में गोचर कर रहे हैं और ये अपना प्रभाव काफ़ी ज़्यादा डाल रहे हैं बुध पर। तो जो भी प्लैनेट बुध के साथ स्थित होता है, बुध कहीं ना कहीं वैसे ही ढल जाते हैं। अब मंगल क्योंकि अपने घर में होंगे तो मंगल का प्रभाव बुध पर अवश्य ही पड़ेगा। अब आपके लिए ये डिसीजन लेने के लिए अच्छा है, सोच विचार के लिए अच्छा है, एजुकेशन के लिए अच्छा है। अगर आप किसी टेक्निकल फील्ड में हैं या कोई आईटी रिलेटेड फील्ड में है तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन यहाँ डिसीजन लेते हुए आपको थोड़ी सी जल्दबाजी करते हुए देखा जा सकता है और इसी वजह से सिर्फ आपको नुकसान होगा अगर होगा तो। अब यहाँ पे 10th लॉर्ड मंगल है। 10th लॉर्ड होने की वजह से आप जितनी योग्यता है आपकी, जितना आपका कहीं ना कहीं आप में जितनी क्षमता है, जितना आप में दम है, वो पूरा को पूरा आप अपने कैरियर के लिए लगा सकते हैं। तो मंगल का यहाँ से अगर हम फिर दृष्टियों के हिसाब से भी सोचेंगे तो इनका दृष्टि आएगा अष्टम पर। अष्टम पर मंगल का दृष्टि है तो ये अष्टम को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अष्टम से संबंधित किसी भी काम को पूर्ण करने के लिए अच्छा, लेकिन रिश्तों के लिए उतना बेटर नहीं होगा। तो आपका अपने इन-लॉज के साथ रिश्ता काफ़ी ख़राब हो सकता है। और मंगल यहाँ क्योंकि वो प्रभावित कर रहे हैं राहु को और राहु को प्रभावित कर रहे हैं, तो आपका जो जीवन साथी है उनके साथ भी आपका थोड़ा झगड़ा या कोई ना कोई बात को लेके थोड़ी अनबन हो सकती है। मंगल का प्रभाव आपके 11th हाउस पे है। मंगल का प्रभाव 11th हाउस पे बहुत अच्छा काम करेगा यहाँ पे क्योंकि वो 10th लॉर्ड भी हैं, इसलिए आपका नेम फेम के मामले में, आर्थिक रूप से फायदे के मामले में मंगल का सपोर्ट आपको है। उसके बाद ये 12वें घर पे दृष्टि डाल रहे, 12वें घर पे दृष्टि डाल रहे हैं तो उन लोगों के लिए काफ़ी फायदा हो जाएगा जो लोग नाइट में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं या नाइट में भी काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, गुरु के बारे में अब विचार करेंगे। गुरु यहाँ पे छठे घर के स्वामी हैं चार्ट में आपके और 9वें घर के भी स्वामी हैं। गुरु का अगर गोचर देखा जाए तो लगन में ही है और कुछ समय के लिए गुरु यहाँ आए हैं। तो ये आपके ओवरऑल जो लाइफ है आपके, आपका कैरियर है, आपकी आर्थिक स्थिति है, आपके रिश्ते हैं, उनको काफ़ी बैलेंस करने का काम करें। लेकिन गुरु एक अत्यंत शुभ ग्रह है तो ज़्यादातर लोग यहाँ आपकी गाइडेंस का फ़ायदा उठाएंगे, आपके धन का फ़ायदा उठाएंगे। ऐसा गुरु है तो डेली लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतर होने के चांसेस हैं। अगर आपके ऊपर कोई कर्ज वगैरह चल रहा है, कोई लोन वगैरह आपने लिया हो तो आप उसको रीपे कर सकते हैं। छठा घर जो है वो वास्तव में क्योंकि गुरु के ही पास है आपके चार्ट में, तो गुरु इस हाउस के लिए आपको अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। भले ही गुरु का दृष्टि यहाँ नहीं होगा, ओनली पंचम पर इनका दृष्टि होगा,
तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको जो है सपोर्ट फिर भी मिल जाएगा, क्योंकि इनका जो मूल त्रिकोण साइन है वो आपके 6th में है, तो मूल त्रिकोण का प्रभाव आप पे सर्वाधिक रूप से आएगा। अब आप कोई सर्विस रिलेटेड फील्ड में हैं, कोई टीचिंग के फील्ड में है, कोई फाइनेंस के फील्ड में है, तो अच्छा कर पाएंगे। साथ में मेन बात यह है कि गुरु लगन का है, तो डिसीजन लेने के मामले में बहुत ही अच्छी स्थिति है, और गुरु का प्रभाव पंचम पर है, तो वो कहीं ना कहीं मंगल का जो एनर्जी है उसको भी कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे यहाँ से। अब आपको देखना होगा कि लगन में क्या कोई प्लैनेट आपके हैं। अगर कोई भी प्लैनेट लगन में है तो गुरु का प्रभाव उससे थोड़ा बहुत बदल सकता है। गुरु का यहाँ पंचम पे दृष्टि है। पंचम पे दृष्टि आपको संतान के मामलों में, आपको आपकी एजुकेशन, आपकी लर्निंग्स के मामलों में काफ़ी अच्छा सपोर्ट करेगा। आपकी जो भी प्लानिंग होगी आप उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। गुरु का दृष्टि आ जाता है आपके फिर सप्तम पे। सप्तम क्योंकि अब इनके लिए नीच का घर हो गया, तो लेकिन गुरु उच्च के हैं और वो अत्यंत शुभ ग्रह भी हैं, इसलिए यहाँ वो ज़्यादातर मामलों में तो अच्छा प्रभाव ही डालेंगे। लेकिन सप्तम भाव में आपके चार्ट में जन्म के समय का कोई भी प्लैनेट स्थित है तो उसको जरूर देखिएगा। गुरु का दृष्टि सप्तम पर होने का मतलब है आपका रिश्ता अपने जीवन साथी के साथ अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी कभी जिद्दी प्रवृत्ति होगी एक दूसरे को लेके आपस में। पर यहाँ पे इनका जो दृष्टि पड़ रहा है उससे आपकी पब्लिक इमेज अच्छी बनेगी, लोग आपको अच्छे से जज करेंगे, मान सम्मान देंगे, रेस्पेक्ट देंगे, और लोग आपसे काफ़ी कुछ अपेक्षाएं रखेंगे, जैसे कि आप उनको सही सलाह दें या उनका आप सपोर्ट करें। फिर इनका दृष्टि आ जाता है अपने ही भाव पे, जहाँ पे अभी शनि वक्री होकर गोचर कर रहे हैं, तो गुरु का प्रभाव ही यहाँ सर्वाधिक रूप से पड़ेगा। अब आपका कोई भी ऐसा कार्य जो डिले है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा आपको समय लग गया है, जो आपका नवम भाव से संबंधित कार्य है, उसमें आप अभी प्रयास कर सकते हो। देखिए नवम पे जब गुरु दृष्टि डाल रहे हैं तो ये काफ़ी आध्यात्मिक प्रवृत्ति देते हैं, पूजा पाठ वगैरह में काफ़ी रुचि देते हैं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ना या धार्मिक ग्रंथों में भी रुचि रहेगी। लगन का गुरु है तो आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा। अगर आपको विदेश जाना है, विदेश में सेटल होने के बारे में सोचना है, तो आप ये भी प्लानिंग आने वाले समय के लिए कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से लेंगे शनि को। शनि आपके सप्तमेश और अष्टम के स्वामी है नवम में, क्योंकि वक्री होकर गोचर कर रहे हैं, तो कोई भी काम में ज़्यादा डिले वगैरह नहीं देने वाले, लेकिन बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन देने वाले हैं, अनुशासन देने वाले हैं। तो धन के मामलों में कहीं ना कहीं आप अपने भाग्य पे डिपेंडेंट ना रहें और खुद ही ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। शनि का यहाँ से दृष्टि आ जाता है आपके 11th पे, जहाँ पर वो आपके एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल करते हैं, और फिर ये 3rd हाउस पे दृष्टि डालेंगे। 3rd हाउस पे अब आपकी जितनी मेहनत होगी किसी भी काम के लिए, उतना रिवार्ड आपको मिलेगा ही। तो शनि किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं डाल रहे। अगर आपका 3rd लॉर्ड बहुत अच्छी स्थिति में चार्ट में है, या 3rd हाउस में भी कोई ऐसा प्लैनेट है जो आपको सपोर्ट कर सकता हो, तब शनि के रिजल्ट और भी ज़्यादा बेटर होंगे। इसके साथ ही फिर अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है, शनि फिर एस्पेक्ट करेंगे 6th को शनि एस्पेक्ट करें तो रूटीन में आपको काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन देने वाले हैं। आपकी डेली लाइफ, आपके बॉस या कलीग्स के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो थोड़े समय के साथ साथ मेच्योर होंगे और बेहतर होंगे। तो शनि यहाँ से आपको एक तरीके से प्रोटेक्शन देने का काम करेंगे, और वो एक न्यायप्रिय ग्रह हैं, तो आपको सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं कौन कौन से आपके लिए अच्छे दिन है, कौन कौन से आपके लिए कुछ खराब दिन है इस मंथ में। राहु केतु के बारे में अभी हम कोई खास चर्चा यहाँ नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी इनके बारे में काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं। तो सबसे पहले अब अच्छे दिनों को देखेंगे। अच्छे दिनों में देखा जाए तो 6, 7, 10 से 14 तक और 17 से 19 तारीख तक ये दिन आपके लिए बेहद खास है। अगर मान लो आपका कोई भी ऐसा काम है जिसमें आपको बार बार डिले हो रहा है, या आपका कोई भी काम है जो नहीं बन रहा है, तो आप इन दिनों में उसका प्लान कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से आपके लिए कुछ खराब दिन है या बैड डेज है। चंद्रमा जब धनु में आएंगे तो 22 से 24 तक ये स्थिति का निर्माण होगा। इस स्थिति में आपको अपने रूटीन पे ही सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। किसी को भी आपने सपोर्ट किया है, किसी को भी आपने हेल्प की है, तो उस वे में आप दोबारा से अपेक्षा नहीं रख सकते कि सामने वाला भी आपको उसी वे में ट्रीट करेगा अब साथ देने के लिए। चंद्रमा जब यहाँ अष्टम में आएंगे 27 और 28 को ऐसी स्थिति बनेगी, तो ये काफ़ी स्ट्रेसफुल समय है। एंग्जाइटी और बाकी इश्यूज आपको रहेंगे, काम का बर्डन बहुत ज़्यादा रहेगा। 27 और 28 को आपका सिक्स सेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। चंद्रमा फिर जा रहे हैं 12वें घर में 8 और 9 को। तो देखिए 12वें घर में चंद्रमा का जाना, और यहाँ वो मिथुन राशि में स्थित होंगे, वो आपके लग्नेश भी हैं। इसलिए अब इस बात के लिए आपको देखना है कि आपको फॉरेन सेटल होने के बारे में, या अपने आध्यात्मिक विकास या आध्यात्मिक उन्नति के बारे में विचार करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पे 8 और 9 का जो समय है उसमें ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी आपसे गलत फैसला ना हो। अक्सर आप थोड़े बहुत कन्फ्यूजन में भी यहाँ रह सकते हैं कोई भी फैसला लेने को लेकर। तो ये कुछ आपके लिए खराब दिन है। फिलहाल हम यहाँ पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।